दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन टेक 11 पे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि एसबीआई कार्ड सेटलमेंट कितने में करता है। काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि सर आप इस पे एक फुल वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एसबीआई कार्ड पे एक फुल वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एसबीआई कार्ड किन किन नोटिसों को भेजता है जब आप एसबीआई कार्ड का डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और जब आप एसबीआई कार्ड का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको एसबीआई के किन किन रिकवरी प्रोसीजर का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो अपने कार्ड के बिल को रेगुलर भरा करें। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति खराब है और आपको कोई इशू है तो कोई बात नहीं है। आप हो सकता है कि उस कार्ड का पेमेंट ना कर पाएँ, और जैसे ही आप कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे वो एक कार्ड का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, और एसबीआई इसके लिए सबसे पहले भेजता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में एसबीआई या आपसे कहता है कि या तो आप पूरा अमाउंट भर दें या जो मिनिमम ड्यू है वो भर दें। अगर आप मिनिमम ड्यू को भर देंगे तो एसबीआई वो नोटिस वापस ले लेता है, और अगर आप मिनिमम ड्यू भी नहीं भर पाते हैं तो वह आपको एक लोन रिकॉल नोटिस भेजता है। लोन रिकॉल नोटिस का मतलब है कि वह आपको बोलता है कि अभी तक आपने जितना भी इस कार्ड में यूजेज किया है अभी आपको सब एक साथ भरना पड़ेगा। वह बैंक चाहती है कि अभी आप इसको पूरा भर दो। अगर आपको मिनिमम ड्यू भी नहीं भरते हैं तो एसबीआई आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट का लीगल नोटिस भेजती है, जो बीएनएसएस की धारा 318 के तहत दिया जाता है, और बैंक आपको कहती है कि आपने जो उनका पैसा था उसका रॉन्गफुल गेन किया है, और क्यों ना आप पे धारा 318 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हो तो यह एक सिविल डिफ़ॉल्ट है, और इसके लिए क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं किया जा सकता है जब तक आपने कोई गलत कागज़ बैंक को ना दिए हों या कोई गलत बात बैंक को ना बताई हो, तब तक आप पे कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इसी बीच अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को ईसीएस से लिंक किया हुआ है तो बैंक आपको सेक्शन 25 के तहत भी एक नोटिस भेज सकती है, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की धारा 25 के तहत भेजा जाता है। इसमें 2 साल की सज़ा और जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसके डबल की पेनल्टी का प्रावधान है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। भारत में एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। इसके तहत 2 मुख्य धाराएँ हैं जिसमें जो क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट होते हैं उसके तहत नोटिसेस भेजे जाते हैं। एक है आर्बिट्रेशन का नोटिस और एक है कॉन्सिलिएशन का नोटिस। एसबीआई कार्ड धारा 62 के तहत आपको एक कॉन्सिलिएशन नोटिस भी भेज सकती है, और इसमें वह कहती है कि आप या तो पूरा पैसा भर दें या बैंक के प्रतिनिधि से बात कर एक सेटलमेंट कर लें ताकि यह मामला समाप्त हो जाए। दोस्तों, ये जो कॉन्सिलिएशन का नोटिस आता है इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 21 की। इसमें आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। बैंक आपको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस देती है और आपसे यह आग्रह करती है कि या तो आप उसका पैसा भर दें, नहीं तो यह जो केस है वो आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। इस आर्बिट्रेशन में जाने से यह होगा कि आपको सेक्शन 11 के तहत वह बैंक आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी। इसे कहते हैं सोल आर्बिट्रेटर। यह आपके और बैंक के बीच एक मध्यस्थता करेगा और एक निर्णय देगा। वैसे दोस्तों, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, अगर वह सोल आर्बिट्रेटर जो कि यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट किया गया है अगर उसका, तो यह भारत में अभी अमान्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोटक बैंक के केस में ही कहा था कि अगर जो आर्बिट्रेटर है उसकी नियुक्ति यूनिलेटरल की जाएगी, यानी एक पक्षीय की जाएगी, तो वह जो अवार्ड होगा वह अमान्य होगा। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर होते होते 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, और इस बीच आपको रिकवरी वालों से भी दो दो हाथ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें आरबीआई की काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं। अगर आप उसको जानते हैं तो जब भी आपको कोई हैरेसमेंट हो तो आप उसका कंप्लेंट ज़रूर ट्विटर पे या मेल से बैंक को करें, और अगर कंप्लेन करने पे भी आप उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसी बीच आपको लोक अदालत के भी काफ़ी सारे नोटिसेस आएंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि आप इस डेट को बैंक के प्रतिनिधि से बात करके आपका लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। इसे प्री लिटिगेशन भी कहते हैं। इसमें आप और बैंक मिलकर एक सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच अगर आप पे कोई सेक्शन 25 का केस भी हो गया है जो कि ईसीएस पे ही होता है, तो भी आप अपने बैंक से बात करके इसको सेटल कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए सेटलमेंट, और एसबीआई कार्ड टोटल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट करता है, जो कि 20 से 40% के बीच हो सकता है। दोस्तों, जो सेटलमेंट का परसेंटेज होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कितने से डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपको क्या-क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बैंक को अपनी प्रॉब्लम बताएँगे और बैंक से अच्छी तरह से बात करेंगे, तो दोस्तों किसी भी स्टेज पे, चाहे वो कोर्ट केस हो गया हो, आर्बिट्रेशन हो गया हो, या 2 साल हो गया हो, या 1 साल हो गया हो, या 5 महीने हुए हों, सेटलमेंट हो जाता है। दोस्तों, एसबीआई कार्ड जो सेटलमेंट है वो ईएमआई में भी करता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसको अभी सेटल कर पाओ, तो आप उससे ईएमआई भी माँग सकते हो। पर दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपने ईएमआई लिया है तो टाइम से पैसा भर देना। अगर एक भी ईएमआई चूक गए तो सारा सेटलमेंट लेटर खत्म हो जाएगा और फिर से बैंक आपसे रिकवरी कर सकती है।
पूरे अमाउंट की। सेटलमेंट के बाद SBI NOC भी देती है, लेकिन उसमें यह लिखा रहेगा कि यह केस सेटल हो गया है। तो दोस्तों, यह था SBI का सारा प्रोसीजर कि SBI क्या-क्या नोटिस देती है और कैसे अपनी रिकवरी करती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।